आज हम 12वीं लेखा शास्त्र के अंतर्गत साझेदारी सामान्य सिद्धांत लाभ हानि नियोजन खाता के संबंध में प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, राखी और शिखा 2 लाख तथा 3 लाख रुपए की पूंजी लगाकर साझेदार बनाती है। वर्ष की समाप्ति पर लाभ 23,200 रुपये होता है। उनके साझेदारी समझौते के अनुसार लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करना है, परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह वेतन तथा साझेदार की पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज देय है। वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 रुपये तथा शिखा ने 10,000 रुपये आहरित किए। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लाभ हानि विनियोग खाता बनाइए। लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए सबसे पहले सकल लाभ समाकलन पक्ष में लिखा जाएगा 23,200 रुपये। उसके बाद डेबिट पक्ष में पूंजी पर ब्याज आर और एस। आर की पूंजी है 2 लाख का 10% 20,000 रुपये और शिखा की पूंजी है 3 लाख का 10% 30,000 रुपये। इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज टोटल होता है 50,000 रुपये। एस का पूंजी खाता वेतन खाता 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 5,000 गुणित 12 60,000 रुपये वेतन के रूप में लिखा जाएगा। इसके बाद दोनों पक्षों को टोटल किया जाएगा। सकल लाभ का योग होता है 23,200, समाकलन का योग होता है 23,200 रुपये और डेबिट पक्ष का योग होता है 50,000 और 60,000। इन दोनों को टोटल करने के बाद आएगा 1,10,000 रुपये। अतः 1,10,000 रुपये में से 23,200 को घटाने के बाद बैलेंस आएगा 86,800 रुपये। यह 86,800 रुपये शुद्ध हानि कहलाएगा। चूँकि डेबिट पक्ष का योग बड़ा है और क्रेडिट पक्ष का योग छोटा, इसलिए बैलेंस 86,800 रुपये शुद्ध हानि को दर्शाता है। यह शुद्ध हानि पूंजी अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो पूंजी अनुपात कह देने से साझेदारों के द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी 2 लाख और 3 लाख रुपये है। अतः 2:3। तो 2:3 को साझेदारों के बीच विभाजित किया जाएगा। तो 86,800 को 2/5 आर के लिए और एस के लिए 3/5। इस प्रकार से आर के हिस्से में आएगा 34,720 रुपये और एस के हिस्से में आएगा 52,080 रुपये। इस प्रकार से यह प्रश्न लाभ हानि नियोजन खाता कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न, महेश और रमेश 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख रुपए तथा 2 लाख रुपए है। साझेदारी संलेख में यह व्यवस्था है कि पूंजी पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन दिया जाएगा। वर्ष का शुद्ध लाभ 1,23,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। लाभ हानि नियोजन खाता के लिए समाकलन पक्ष में शेष लाया गया 1,23,000 रुपये। पूंजी पर ब्याज, साझेदारों की पूंजी है 3 लाख रुपये एवं 2 लाख रुपये। तो 3 लाख का 12% होता है 36,000 रुपये और
2 लाख का 12% होता है 24,000 रुपये। इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज, महेश की पूंजी पर ब्याज 36,000 रुपये और रमेश की पूंजी पर ब्याज 24,000 रुपये। तो 36 और 24 टोटल 60,000 रुपये पूंजी पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। इसके बाद आते हैं अपन, रमेश को कमीशन मिलता है तो रमेश का पूंजी खाता लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में और ब्रैकेट में कमीशन के रूप में लिखा जाएगा। कमीशन की दर है 5%। यह कमीशन इसे शुद्ध लाभ पर दिया जाता है। 1,23,000 रुपये का 5% 6,150 रुपये। अब 60,000 और 6,150 को जोड़ने पे आता है 66,150 रुपये और समाकलन में योग होता है 1,23,000 रुपये। तो 1,23,000 रुपये में से 66,150 रुपये को घटाने के बाद शुद्ध लाभ के रूप में 56,850 रुपये ज्ञात होते हैं। यह 56,850 रुपये को पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे अपन शुद्ध लाभ के रूप में साझेदारों को विभाजित करते हैं। इनका 56,850 रुपये को 5:3 में विभाजित किया जाएगा। तो 56,850 रुपये को 5:3 में विभाजित करने पे महेश के हिस्से में आएगा 35,531 रुपये और रमेश के हिस्से में आएगा 21,319 रुपये। इस प्रकार से यह प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न, ए तथा बी 3:2 के अनुपात में क्रमशः 40,000 रुपये और 30,000 रुपये की पूंजी के साथ एक फर्म में साझेदार है। पूंजी पर ब्याज 5% वार्षिक दर से देने की सहमति हुई। बी को 3,000 रुपये वार्षिक वेतन देने का ठहराव हुआ है। बी ने यह वेतन 2013 में आहरित नहीं किया। वर्ष 2013 में पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व किंतु बी का वेतन देने के बाद 12,000 रुपये का लाभ था। मैनेजर को इस राशि पर 5% ब्याज दिया जाता है। अब उनके बीच लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में लिखा जाएगा 12,000 रुपये। डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा पूंजी पर ब्याज ए 2,000 रुपये, बी 1,500 रुपये। इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज लिखा जाएगा टोटल 3,500 रुपये। मैनेजर को इस 12,000 रुपये का 5% कमीशन के रूप में दे होता है। तो मैनेजर का कमीशन लिखा जाएगा 12,000 का 5% 600 रुपये। तो होता है टोटल 3,500 और 600, कुल मिला के हुआ 4,100। अब 12,000 रुपये में से 4,100 को घटाने पे आएगा शुद्ध लाभ 7,900 रुपये। यह शुद्ध लाभ 7,900 रुपये को 3:2 में विभाजित करने पे आता है। ए के हिस्से में आएगा 4,740 रुपये और बी के हिस्से में आएगा 3,160 रुपये। इस प्रकार से फर्म में शुद्ध लाभ हुआ था 7,900 रुपये, जिसे लाभ हानि नियोजन खाते में लिखा गया और इस 7,900 रुपये को पूंजी खाते में ए और बी आपस में बांट लेते हैं। अगला प्रश्न इसके बाद